आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 3.2 का है, कक्षा 10वीं का है, विषय गणित। लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ y बराबर mx प्लस 3 है, तो यहाँ m का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, फिर x y का जो मान आएगा तो यहाँ रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो हमें m का मान मिल जाएगा। सबसे पहले इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, उसके लिए प्रतिस्थापित करना होता है। तो समीकरण 1 और 2 है, तो हम समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x को यहीं पास रखेंगे, माइनस 24 बराबर माइनस 24 प्लस 4y। इधर जो माइनस में था इधर प्लस में हो गया। अब इधर x को हम यहीं पास रोकेंगे, तो ये दोनों ये दो इधर बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12 माइनस 12 प्लस 2y। हम इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 2y को इधर करेंगे और इसको हम उधर लिख देंगे। x बराबर 2y माइनस 12। इस तरीके से ये समीकरण 3 बन गया है। 3। अब जो हमें समीकरण 3 मिला है, तो समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पास लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसका जो x का मान है समीकरण 3 का, तो यहाँ पास रखेंगे, तो हो जाएगा 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पास हमें गुणा करना है, तो 2y से 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। 4 और अचर को एक साइड करेंगे, तो 4y प्लस 3y बराबर 11 प्लस 24। इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में गया। यहीं पास देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 1 5 3। ठीक, ये हो जाएंगे 7y बराबर 35। y को यहीं पास हम रोक देंगे, तो हो जाएगा 35/7। तो 7 पना 35, तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 5। y बराबर हमें मिला 5। अब y का जो मान है, तो y का हमें मान कितना मिला, 5। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा ये है, यहाँ पास x की जगह पे y की जगह पे रखेंगे, तो x बराबर 2, y की जगह पे रखेंगे 5 माइनस 12। तो ये हो जाएगा, x रहेगा 5 दूनी 10 माइनस 12 बराबर माइनस 2। इस तरीके से x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 हमें मान मिल गए हैं। 2 मान हमें मिल गए। अब ये जो 2 मान है, तो हमें x इसमें जो और क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। वहाँ पास हम x और y का मान रखें। चलिए देखते हैं कैसे रखना है। अब लिखेंगे, अब चूँकि y बराबर mx प्लस 3 हो, 3 है जो दिया है, तो इतना लिख देंगे और यहाँ पास x y का मान रखें। तो चलिए देखते हैं, x की जगह पे हमें रखना है y का मान, तो 5 बराबर x की जगह पे तो m-2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा, और बराबर करके 5 बराबर -2m प्लस 3। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो ये हो जाएंगे 2। आगे देखते हैं, यहीं पास देखें, फिर नीचे देखें, 2 ये 2 हो जाएंगे बराबर -2m। इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2m बराबर ये 2। तो m बराबर 2/2। ठीक, 2 से 2 1 आ जाएगा।
तो माइनस यम बराबर 1, तो और आगे करके लिख देंगे कि यम बराबर -1। इस तरीके से यम बराबर हमें 1 मिल गया, जो कि हमें मान पूछा। लिख देंगे था यम का मान 1 है, -1 है। ठीक होता है यम का मान -1 है। ठीक, क्वेश्चन एक बार हम और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसके यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x + 3 है, ये दिया है। ठीक, तो दो हमें समीकरण मिला है। ये प्रतिस्थापन विधि का है, हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरीके क्वेश्चन आएगा। हम दोनों से कर सकते हैं, विलोपन से भी। अगर विशेष न दिया रहेगा तो हम प्रतिस्थापन से भी करके और विलोपन से भी करके x और y का मान निकालेंगे। अभी विलोपन विधि हम सीखेंगे आगे। तो इस तरीके से दो हैं, तो हमें x और y का मान चाहिए, जो कि हम प्रतिस्थापन विधि अभी कर रहे थे। ये उसी के क्वेश्चन है, तो हम प्रतिस्थापन से कर दिए हैं। हम विलोपन से भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ x और y का मान चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कर दिए हैं। समीकरण 3 का मान आ गया यहाँ पास, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे, 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम 2 से समीकरण 3 बनाते हैं। तो मान इसका, अगर समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए हैं तो अगर इसका मान हम यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। इसीलिए 2 से हम समीकरण 3 बनाए, अब 3 से हमें 1 में मान रखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पास इतना आया। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पास y का जो मान मिल गया यहाँ रख देंगे, तो x का आसानी से मान निकल आएगा। इस तरीके से x y का मान हमें मिल गया, जो दिया था y बराबर यम x + 3। तो यहाँ पास हम x और y का मान रख दिए हैं, तो यम बराबर हमें -1 मिल गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसका अगला वीडियो हमारा जल्द आएगा। एक एक क्वेश्चन का आता है, जिससे वीडियो हमारा लंबा ना हो। अगला अगर आप लोग से क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।